प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप लोग सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? अच्छी तरह से हो? मेरे प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं। मेरे प्रियो, आइए हमारे साथ में हमारे चैनल में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हैं, तो केवल एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो परमेश्वर के राज को बढ़ाते हैं। दूसरा नंबर, जब हम वीडियो भेजते हैं प्रार्थना का, तो उसका सुबह शाम तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल, हमारी हौसला को बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज मैं सुबह के समय जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं जो वचन लेकर के आया हूँ वह है व्यवस्था विवरण का 23 अध्याय का 23 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, हम इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, लिखा है कि जो शब्द तेरे मुँह से निकलते हैं उनको पूर्ण करने के लिए सावधान रहना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जो शब्द तेरे मुंह से निकलते हैं उनको पूर्ण करने के लिए सावधान रहना, और जो मन्नत अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से अपने मुंह से तूने प्रभु परमेश्वर के लिए मानी है उसको अवश्य पूर्ण करना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मेरे प्रियो, हमको बड़ा सोच समझ करके अपने मुंह से शब्द निकालना चाहिए। हमको जो प्रभु के बारे में हम कहते हैं, किसी से कहते हैं, तो हमें बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए। जो शब्द मुंह से निकले उसको पूर्ण करने के लिए हमें हमेशा तात्पर्य रहें, हमेशा हमारा पूर्ण क्योंकि हम जो बोलें और उसको पूरा करें, क्योंकि हमारा यही कर्तव्य है। उसको पूर्ण करने के लिए हम सावधान रहें। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को हम देखते हैं, हमारे बहुत से भाई बहन को हम देखते हैं, मुंह से तो कुछ कहते हैं परंतु वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो मन्नत स्वेच्छा से मानते हैं उस मन्नत को भी वो पूरा नहीं कर पाते। जब आते हैं तो प्रभु के लिए बहुत बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींग मारते हैं और कहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी हाँकते हैं, परंतु जो इतना कहने का जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, जो मन्नत मानो अपनी स्वेच्छा से, जो मन्नत अपनी स्वेच्छा से मानो और अपने मुंह से इनको कहो और परमेश्वर के लिए जो मानी है उसको अवश्य पूर्ण करें, क्योंकि इसको पूर्ण करने के लिए आपको सावधानी हमेशा बरतना है कि हमें क्या कहना है, हम जितना कहें उसको पूरा करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि हम पलिश्तियों के बारे में देखते हैं, दाऊद के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि दाऊद को देखते हैं कि क्योंकि पलिश्तियों के युद्ध के लिए सैन्य दल एकत्र किया गया था और यहूदा प्रदेश के सीको नगर में एकत्र हुए थे। ये जो लोग थे, सेना के लोग, यहूदा प्रदेश के सीको नगर में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने एफस दम्मीम क्षेत्र में सोको और अजेका नगर के मध्य उन्होंने डेरा डाला था। अतः साउल और इजराइली देश के समस्त सैनिक वहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एला घाटी में पड़ाव भी डाला था मित्रों, और उन्होंने पलिश्तियों का सामना करने के लिए युद्ध में की एक व्यूह रचना की थी।
मेरे प्रियो भाई और बहनों मित्रों, क्योंकि फलिस्तीनी सैनिक पहाड़ की एक आड़ में खड़े थे और इजरायली सैनिक पहाड़ की दूसरी ओर उनके मध्य में एक घाटी थी और वहाँ पर खड़े हुए थे। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथी, तब फलिस्तीनी पड़ाव से एक पराक्रमी योद्धा निकला और उसका नाम गोलियत था और वो गत नगर का रहने वाला था। उसकी ऊंचाई प्रायः 3 मीटर थी। उसकी ऊंचाई प्रायः 3 मीटर थी। उसके सर का पर पीतल का शिरस्त्राण था। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथी, उसके सिर पर जो पीतल का शिरस्त्राण था, वह शरीर पर पीतल का कवच पहने हुए था। कवच का भार 57 किलो था। उसके पैरों में पीतल का एक कवच था। उसके कंधों के मध्य पीतल का एक नेजा बंधा हुआ था। उसके भाले का डंडा हथकरघे के डंडा के समान था और भाला लोहे के फाल के भार के प्रायः 7 किलो का था। गोलियत ढालवाहक उसके आगे आगे चल रहा था। गोलियत का ढालवाहक उसके आगे आगे चल रहा था। मेरे प्रियो, गोलियत ने इजरायली सैनिकों की पंक्तियों के सम्मुख खड़ा हो गया और उसने पुकार कर कहा, तुमने युद्ध की व्यूह रचना क्यों की? क्या मैं फलिस्तीनी सैनिक नहीं हूँ? क्या तुम शाऊल के गुलाम नहीं हो? तुम अपने में से एक योद्धा को चुनो और वो पहाड़ से उतरकर मेरे पास आए। यदि वह मुझसे लड़ सकेगा और मुझे मार देगा, तो हम फलिस्तीनी तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मेरे मित्रों, उसने कहा कि अगर तुम मुझे जो परास्त कर देगा, मार देगा, हमारे फलिस्तीनी सैनिक, फलिस्तीनी राज्य गुलाम बन जाएगा। यदि मैं पराजित कर उन्हें मार डालूंगा तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे, हमारी गुलामी करोगे। मेरे प्रिय मित्रों, फलिस्तीनी योद्धा ने आगे कहा कि मैं आज इजरायली सैनिकों को चुनौती देता हूँ कि तुम अपने में से एक योद्धा दो और हम द्वंद्व युद्ध करेंगे। और शाऊल और इजराइल देश के सैनिकों फलिस्तीनी योद्धा से बातें जब सुनी, उनकी बातें सुन करके वो लोग हार गए। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथियों, हम जब वो हार गए, हम देखते हैं दाऊद के पुत्र ईशै के बारे में देखते हैं। वह बेतलहम नगर का रहने वाला था और वह इफ्राता जिले का निवासी था और ईशै के 8 पुत्रों में से एक पुत्र था। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, और उसके 3 पुत्र शाऊल के साथ युद्ध में गए थे। और मेरे मित्रों, और उनमें से 3 पुत्रों के नाम जो युद्ध में गए थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था एलीअब और उसके बाद का नाम था अबीनादाब और तीसरे का नाम था शम्मा। मेरे मित्रों, सबसे छोटा पुत्र दाऊद था। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, एक दिन ईशै अपने पुत्रों से कहा कि अपने भाइयों के लिए 10 किलो भुना हुआ राशन उनके पास पहुंचा दो और पनीर सब कुछ लेकर के वो अपने भाइयों के पास में पहुंचाने के लिए गया। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथियों, दाऊद भेड़ बकरियों का रखवाला था, भेड़ बकरियों का चरवाहा था। मेरे मित्रों, और वह उनके पड़ाव में आया और वह युद्ध भूमि की ओर जा रहा था, तो युद्ध के नारे लग रहे थे। मेरे मित्रों, फलिस्तीनी सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी और दाऊद के समान रखवाले के हाथ में अपनी वस्तुएं छोड़कर युद्ध भूमि की ओर वह दौड़ गया। मेरे मित्रों, वह जब गया तो वह युद्ध भूमि की ओर गया और युद्ध भूमि में जब पहुंचा तो उसने अपने भाइयों से उनका कुशल क्षेम पूछा। और वह फलिस्तीनी योद्धा जिसका नाम था गोलियत, सेना के पड़ाव से निकलकर जो शब्द उसने कहा था कि आप में से जो भी बहादुर सैनिक हो मुझसे लड़े और वह जो जीतेगा और हमारी वो शाऊल का गुलाम हो जाएगा। मेरे मित्रों, उस सारे सैनिक को देखकर हतप्रभ रह गए और किसी के पास में हिम्मत नहीं रही। परंतु मेरे मित्रों, दाऊद ने कहा, परमेश्वर की सौगंध, अगर मुझको कोई आदेश दे तो मैं इसको अवश्य मार दूंगा।
मेरे मित्रों, उसको मौका दिया गया दाऊद को, और दाऊद गया और उसने जो कहा उसने पूरा किया। उसने कहा कि परमेश्वर की सौगंध, परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं इस योद्धा को मार सकता हूँ। और वो गया और वह अपने साथ में गोफन लेकर के गया और बिना कोई औजार लेकर गया, उसने गोफन से गोलियत को मार डाला। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था, जैसे दाऊद ने कहा था और वैसे ही उसने किया। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप जो भी कहो और वह उसको पूरा करो, क्योंकि दाऊद ने जो कहा उसको पूरा किया। मेरे मित्रों, आइए मैं आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं, जो लोग रोगी हैं, अस्पताल जो कमज़ोर हैं, जो लोग गरीब हैं। परमेश्वर पिता, वो लोग जो कहते हैं उसका पालन नहीं करते हैं, जो लोग मन्नत मानते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आज वो दुखी हैं, आज इसलिए वो परेशान हैं, आज इसलिए वो बीमार हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके मन और भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। परमेश्वर पिता उनके मन और भावनाओं को बदलिए। परमेश्वर पिता, उनका मन का परिवर्तन हो, हृदय का परिवर्तन हो, जो कुछ कहें और उसको पूरा करें। परमेश्वर पिता, बहुत से लोग हैं हमारे भाई बहन, प्रभु आपके दास और दासी अपने काम के लिए जब पीड़ाएँ होती है तो बहुत मन्नत मानते हैं, और परंतु मन्नत मान करके वो पूरा नहीं करते। कहते हैं, कुछ कहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। परमेश्वर पिता, उनके भावनाओं मन को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। आज उनको बचा लीजिए परमेश्वर पिता। जो भी मन्नत माने और जो भी कहें उसको पूरा करें, और उसका पूरा करने में प्रभु आप मदद करें। मैं वो भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो आज बीमार हैं। परमेश्वर पिता, आज वो अस्पताल में जो भर्ती हैं उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारी इस प्रार्थना में कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं, कुछ ऐसे ही लोग जुड़ गए हैं जो कि मुंह से कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। ऐसे ही हमारी बहनें हैं, जुड़ गई हैं, 3 बहनें हैं, जुड़ गई हैं, और वो कहती कुछ हैं और करती कुछ हैं। इसलिए आज उनके जीवन में विपत्ति का पहाड़ है, महामारी का पहाड़ टूट पड़ा है, परेशानियों का अंबार लग गया है। परमेश्वर पिता, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी भावनाओं को बदलिए। जो कुछ वो करें, जो कुछ करने योग्य हों, वही मुंह से कहें। परमेश्वर पिता, उनकी भावनाओं को बदलिए, उनको मन को बदलिए। यीशु मसीह उनको मैं ब्लेस करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग जुड़े हुए हैं, इतनी परेशानी में पड़े हैं, इतनी बीमारी महामारी से जूझ रहे हैं, परंतु उनको अपनी जो प्रभु आपसे कहा है वो उसको याद नहीं है। परमेश्वर पिता, उनके मन बदलिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। जो उसने कहा है नहीं कर रहे हैं, उनको याद आ जाए और वो बच जाए। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन बीमार हैं, उन पर मैं उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। जो रोगी हैं हमारे चैनल में जुड़े हैं, उन रोगियों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। जो कमज़ोर हैं, विश्वास में कमज़ोर हैं, परमेश्वर पिता, उनको मैं ब्लेस करता हूँ, और विश्वास में उनका विश्वास गहरा हो, उनका प्रेम गहरा हो, और परमेश्वर पिता आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उनके जीवन में हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशानी में हैं, दौड़ते हैं। बहुत से लोग हैं कि कचहरी दौड़ कर जाते हैं, बहुत से लोग हैं कि डॉक्टर के यहाँ दौड़ के जाते हैं, बहुत से लोग हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं प्रेम, जिनको आपने चुना है। कुछ लोग हैं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग कचहरी दौड़ कर जाते हैं, और कुछ लोग आंसुओं के साथ में, दर्द पीड़ा के साथ में। परमेश्वर पिता, उनके मन को बदलिए, भावनाओं को बदलिए। जो उसने कहा है परमेश्वर पिता, उनको दिमाग में, उनकी दिमाग की पट्टियों को, बंद आंखों को खोल दीजिए, उनको याद आ जाए, और जो कहा है उसको पूरा करें। उसको पूरा करने में प्रभु आप मदद करें। उनकी जो लोग रोगी हैं उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। हर एक रोगियों को चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जो शैतान से ग्रसित हैं उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको ब्लेस करके चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गरीब हैं, परमेश्वर पिता, उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम चली जाओ, उनको मैं ब्लेस करता हूँ।
मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का कि जो लोग परमेश्वर बिना, जो लोग शताए हुए, उनको मैं ब्लेस करता हूँ, शताव उनके जीवन से चला जाए। इसे प्रार्थना को मैं ईश्वर के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।